सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज के वीडियो में हमारे साथ है अभिषेक बड़े, ठीक है। ये एक CIWGC स्टूडेंट है। हेलो दोस्तों, जैसे मीत ने बोला, मैं अभिषेक बड़े हूँ और मैं एक्चुअली इसके क्लास में पढ़ता हूँ। हम दोनों आईटी ब्रांच के हैं VGTI में और अभी हम दोनों थर्ड ईयर में हैं। हम्म। तो मैं आज सबको बताने वाला हूँ कि मैं CIWGC कोटा से कैसे एडमिशन लेकर VGTI में आया, उसके लिए क्या-क्या क्राइटेरिया हम्म। रहता है, क्या प्रोसेस रहती है ओके। और आप क्या कर सकते हो अगर आप इस कैटेगरी के अंदर फिट होते हो। 10th के बाद क्या क्या चीज़ें हुई थी? तो एक्चुअली मैं कुवैत में बॉर्न हुआ था, हम्म। तो वहाँ पर मैंने एलकेजी से 12th तक पढ़ाई हम्म। की और फिर 12th के बाद वहाँ पर कुवैत में कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है, ओके। तो ऑफ कोर्स इंडिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन। हम्म। तो मैंने फिर सर्च करना स्टार्ट किया कि महाराष्ट्र में कौन-सा कॉलेज बेस्ट है हम्म। इंजीनियरिंग के लिए, हम्म। आईटी के लिए और वहाँ पर जाने के लिए कुछ कोटा वगैरह है कि नहीं या फिर कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि नहीं। ओके। हाँ। तो पहले हमें CIWGC के बारे में कुछ पता नहीं था, हम्म। क्योंकि हमने कभी कॉलेज के बारे में रिसर्च नहीं की। हम्म। तो हमारे 2-3 रिश्तेदार थे, फैमिली फ्रेंड्स, हम्म। तो उनके बच्चे जो हमसे 1-2 साल बड़े थे, ओके। तो उनको हाँ। सारे प्रोसीजर पता थी कि हम्म। एडमिशन कैसे, कहाँ से। तो उन्होंने 2-3 लोगों ने हमें बताया कि CIWGC नाम का एक कोटा है, ओके। हाँ। जो आय जितना मुझे पता है, हम्म। अभी तक सिर्फ महाराष्ट्र में है और हम्म। शायद 1-2 और स्टेट्स में होगा। हम्म। तो CIWGC कोटा वो स्पेशली गल्फ स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, हम्म। जो गल्फ में रहते हैं, स्पेसिफिकली जिनके पापा गल्फ में काम करते हैं। ओके। हाँ। तो CIWGC का फुल फॉर्म इज बेसिकली चिल्ड्रन ऑफ वर्क इंडियन वर्कर्स इन गल्फ कंट्रीज। ओके, तो ठीक है। CIWGC। हम्म। तो मुझे पहले लगता था कि जो स्टूडेंट है वो हम्म। खुद भी गल्फ कंट्री में बॉर्न होना चाहिए था, उसके पास वहाँ के कोई सिविल आईडी, आधार कार्ड वगैरह जो होता है ना हाँ वहाँ का, हाँ, वो अंडरस्टूड। होना चाहिए। हम्म। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सिर्फ उनके पापा के पास अगर वहाँ का कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगा, हम्म। देन दैट स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर CIWGC कोटा। डॉक्यूमेंटेशन मतलब कैसा? जैसे अपने यहाँ पर आधार कार्ड रहता है, ओके। पासपोर्ट रहता है, हम्म। तो वैसे ही जो बाहर के गल्फ कंट्रीज है, हम्म। वहाँ पर अगर तुम उधर के सिटीजन नहीं हो, जो मोस्ट गल्फ कंट्रीज इंडियन लोगों को देते नहीं है, हम्म। इंडियन छोड़ो किसी को भी नहीं देते, हम्म। अपने लोगों को छोड़कर, तो उनका एक सिविल आईडी रहता है, जैसे ओके। अपना आधार कार्ड रहता है। हम्म। तो सिविल आईडी इज बेसिकली योर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस कि तुम वहाँ पर काम रहते। करते हो, वहाँ पर रहते हो। ओके, तो अंडरस्टूड। हाँ। CIWGC में अगर तुम्हें एलिजिबल होना है, तो हुँ। तुम्हारे पापा के पास उनका डॉक्यूमेंट रहना चाहिए कि मैं इस कंट्री में काम करता हूँ। काम करता हूँ, ओके। हाँ, तो वो बेसिकली तुम्हारा वीज़ा टाइप होता है वहाँ पे। तो वो हो जाता है फिर उससे हाँ, शिक्षाएँ। वो एक डॉक्यूमेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। हुँ। तो ऑफ कोर्स उनका पासपोर्ट चाहिए, उनका वो डॉक्यूमेंट रहना चाहिए हुँ। और फिर तुम्हारा 10th और 12th, ओके। तो हाँ। वो अगर तुमने वहाँ से किया होगा तो तुम्हें हुँ। आई गेस और एलिजिबिलिटी मिलती होगी। हुँ। बट आई थिंक दैट्स नॉट एन इम्पोर्टेंट केस। अगर तुमने यहाँ से भी 10 और 12 किया होगा, तो चलता है। तो हुँ। फिर पता चला कि हाँ, CIWGC से हो सकता है। ओके, अंडरस्टूड। तो हुँ। हमने महाराष्ट्र में चेक किया, तो 2-3 कॉलेजेस हैं जो अच्छे लेवल के हैं। हुँ। VGTI है, हाँ, एक COEP है COEP है, और हाँ। ऑफ कोर्स IIT वगैरह तो है ही। IIT, हाँ, ठीक है? यस। तो लकीली बाय गॉड्स ग्रेस मेरा नंबर दोनों COEP और हुँ। VGTI में लग गया। दोनों जगह लगा था। दोनों जगह पे लग गया। हुँ। तो कैसा है कि वो दोनों अपने लिस्ट निकालते हैं ना कि शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स फॉर दिस कोटा। हुँ। तो ऐसा कुछ केस हुआ कि अगर एक बच्चे ने, क्योंकि कुछ मेरे जैसे ही बहुत सारे लोग भी दोनों हुँ। कॉलेजेस में अपना नाम डालते हैं ना, हुँ। तो जब लिस्ट निकलती है यू कैन सी कि किस बच्चे ने अपना नाम दोनों जगह पे रखा है। ओके, ओके। तो मेरे केस में क्या हुआ कि कुछ लड़कों का नाम अगर इधर खिसकता या फिर उधर खिसकता, तो मुझे कहीं पर भी लग जाती एडमिशन। ओके, तो एक्चुअली मुझे COP में लग जाती, लेकिन मैंने VGTI से रखी क्योंकि मेरा भाई ऑलरेडी यहाँ पर था। अंडरस्टूड। हाँ। तो अभी तुम्हारे टाइम पे क्या था, मतलब कट ऑफ तुम्हारे लिए? हाँ, तो मेरे लिए कट ऑफ आई वुड से कि जो अभी दूसरे कैटेगरीज़ है उनके लिए कट ऑफ तो बहुत ही कम रहता है, हुँ। 80 से नीचे, हाँ, 70 से होता है, नीचे। होता है, हाँ। लेकिन CIWG के लिए इतना कम नहीं है। हुँ। आई वुड से CIWG का 95 से ऊपर था, ओके। 95-96 के ऊपर। तो ये हाँ, 95, 96 किसका, 12th के परसेंटेज? हाँ, 10th और हाँ, 12th के परसेंटेज पे था डायरेक्ट। ओके, तो मतलब तूने 11th, 12th वहाँ पे की थी? हाँ, 11th और 12th सॉरी 10th और 12th मैंने वहाँ पर कुवैत से ही की कुवैत थी? से की, ओके। ठीक है? और फिर यहाँ पर जब अगर तुम ओपन कैटेगरी में हो, हुँ। तो तुम्हें अगर इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, हुँ। तो तुम्हें MHCC। MHTC देनी पड़ती है। वो हाँ, अपने स्टेट का एक स्टैंडर्ड टेस्ट रहता है, हाँ, राइट? MHCC के। तो मुझे वो देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी बिल्कुल। डायरेक्टली, ओके। डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली उन्होंने मुझे 10th और 12th के परसेंटेज पे एंट्री दे दी। ओके, और यहाँ पे म फीस कितनी ली फिर? और फीस बहुत ही आई वुड से रीज़नेबल फीस है। कितनी? 82,350। तुम्हारी वही है ना, ओपन की फीस जो है वही है? हाँ, जो ओपन हाँ, की मतलब अगर तुमने कोटा का नाम हटा दिया ना, हाँ। तो CIWG में जो भी फैसिलिटीज़ है या फीस स्ट्रक्चर, उसका परसेंटेज हुँ। एकदम ओपन से मैच करती है। और हाँ, CIWG में बस लिमिटेड सीट्स रहती हैं, 8 या 10 सीट्स रहते हैं। 10 सीख से बस दैट्स इट। CIWC? CIWG में सिर्फ 10 सीट्स हैं, 10 या 8 बस।
और वो अंडरस्टूड। फर्स्ट कम फर्स्ट बेस केस पे था। तो अगर हाँ। तुम्हारा मेरिट लिस्ट हुँ, लगा है हुँ, और मेरिट लिस्ट के अंदर तुम्हारे ऊपर 10 लोग होंगे, हुँ, तो पहले उनको पूछेंगे। अगर उन्होंने नहीं बोला तो फिर तुम्हारा नंबर लगेगा। अगर उन्होंने हाँ अंडरस्टूड। बोल दिया तो फिर तुम्हारा हुँ, नंबर कट गया। वैसा है वो। और यहाँ पे कॉम्पिटिशन है कुछ ज़्यादा अच्छा खासा क्या मतलब? हाँ, हाँ, अभी गल्फ में तो इंडियन लोगों का कितने सारे इंडियन लोग हैं वहाँ बहुत पे। ज़्यादा है क्या? बहुत-बहुत मतलब अगर तुमने गल्फ में से इंडियन लोगों को निकाल दिया तो उनका पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 60% से ड्रॉप हो जाएगा। इतना है वहाँ पर इंडियन लोगों का बोलबाला। आ, इसलिए तो मेरा एक्सेंट भी इतना चेंज नहीं है। अगर तुम यूएस में गए तो वो हाँ, हो जाएगा एक्सेंट चेंज। बदल जाती है, उनका कल्चर बदल जाता है। लेकिन अब मैं अंडरस्टूड। लगता ही नहीं ना, अगर तुम्हें पता नहीं होता कि मैं कुवैत से आया हूँ, तो हुँ। लगता कि शायद हाँ, मैं पूरा साल मुंबई में हाँ, तो रहा इंडियन हूँ। ही है, हाँ। और हुँ, वहाँ पर भी कॉम्पिटिशन ज़बरदस्त रहती है क्योंकि उनके ओके। पेरेंट्स भी उनको बचपन से ट्यूशन लगाते हैं, हुँ, जेईई कराते हैं हुँ, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कराते हैं। तो ओके। उन बच्चों को भी इंडिया के बच्चों के हिसाब से बहुत कुछ पता है। लेकिन ऑफ हुँ, कोर्स इंडिया में जो रहते हैं और जो पढ़ाई करते हैं उनकी लेवल अलग रहती है। हुँ। इसलिए तो कट ऑफ 99.7 है ओपन के लिए। हाँ, बस हमारी भी मैंने कैंसल हो गई। जेईई दे के रखी थी हाँ, इन ओके। केस मगर अगर अच्छे हुँ, मार्क्स आ गए तो शायद एनआईटी या फिर हुँ, आईआईटी को अप्लाई कर पाऊँगा। ओके। लेकिन उसमें मेरा इतना कुछ खास आया नहीं मार्क्स। हुँ, तो लकीली उसका कोई इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ा एडमिशन टाइम पे। उन्होंने मुझे ना ही जेईई के मार्क्स पूछे, ना हुँ। ही एमएसटी सीईटी के मार्क्स पूछे। डायरेक्ट उन्होंने 10th और 12th के मार्क्स के ऊपर मुझे एडमिशन एडमिशन मिल दे गया, दिया। ओके, यस। तो दैट इज़ द बेस्ट। तो डॉक्यूमेंट्स बेसिकली तुम्हारा 10th और 12th का जो सर्टिफिकेट रहता है बोर्ड का, हुँ, वो चाहिए। ओके। क्योंकि वो दिखाता है कि तुमने कहाँ पर पढ़ाई की है, हुँ, वो। और फिर तुम्हारे पापा के डॉक्यूमेंट्स, ओके। उनका पासपोर्ट, हुँ, उसके ऊपर उस कंट्री का वीज़ा रहता है, हुँ, तो हुँ, हुँ, उसका उनका कॉपी लगता है। ओके। फिर उधर का जो सिविल आईडी है, हुँ, वो एक लगता है और उनका वर्क लेटर लगता है। क्या मतलब आप काम कर रहे हो हाँ, वहाँ कहाँ पर पे? काम कर ओके, रहे हैं कि ओके अंडरस्टूड। दिस पर्सन इज़ वर्किंग एट आवर कंपनी हुँ, फॉर दिस मेनी इयर्स और एक साइन। अंडरस्टूड, हाँ। क्योंकि वो एक प्रूफ ऑफ वर्क रहता है ना कि हुँ, हाँ, हुँ, तुम एक्चुअली वहाँ पर काम करते हो। अंडरस्टूड, हाँ। तो तुम्हारा सिविल आईडी, तुम्हारा वर्क परमिट, हुँ, तुम्हारा वीज़ा का ये और हुँ, तुम्हारा 10th और 12th का सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट, ओके, तो ये ठीक है। डॉक्यूमेंट्स एसेंशियल है। बाद अब में और भी हो गए जो हाँ, ऐड होते रहते हैं या ऐड होते निकालते रहते हैं। रहते हैं। अब ऑफ हाँ, कोर्स वो फ़ोटो हुँ, ये सब तो है ही ठीक है, और हाँ। ज़माने के हिसाब से वो बदल भी सकता है कि हुँ, ओके ये डॉक्यूमेंट नया ऐड कर दिया। लेकिन ये जो मैंने अभी बोला, हुँ, वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ओके, हाँ। वो उसके ऊपर कुछ भी ऐड कर सकते हैं वो। ऑफ कोर्स थोड़ा-सा टीडियस काम रहता है, लेकिन हुँ, अगर तुम एक एक दिन बैठ गए और तुमने अपने कॉलेजेस को शॉर्ट लिस्ट कर लिया, हुँ, तो उनकी वेबसाइट्स पे जाके तुम्हें आराम से हर चीज़ के बारे में ओके। इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और हाँ, मुझे ये बताना था हमारा कैसे होता है कैपराउंड होता है ना, तो कैपराउंड में हमें जो वेबसाइट है एमएचसीटी की, हाँ, उस पे जाके हमें ऐसे नेम्स जानने पड़ते हैं कि मतलब मुझे ये कॉलेज चाहिए, इसमें ये चाहिए, इसमें ये चाहिए ऐसे। हाँ। ओके, तो तुम्हारा कैसा था मतलब कि तुम्हें हर एक कॉलेज में अप्लाई करना पड़ता है या फिर जैसे वेबसाइट थी वो कैपराउंड की? हाँ, हाँ, मैं समझा तुम क्या बोल हाँ, रहे हो। एमएसटी सीईटी के वेबसाइट पे जाके मैंने अपना नेम रजिस्टर किया था, हुँ, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें एक स्टैंडर्ड फॉर्म भरना पड़ता है, हुँ, क्योंकि हुँ, अभी तुम महाराष्ट्र में एडमिशन लेने वाले हो ना, हुँ, हुँ, तो इवन इफ यू हैवंट गिवन द टेस्ट, ओके, तुम्हें वो बोर्ड के साथ रजिस्टर तो करना पड़ेगा हाँ, कि उनके पास तुम्हारा डेटा रहेगा कि हुँ, तुम फिर कॉलेज को अप्लाई कर पाओगे। हुँ, तो उनकी वेबसाइट पे जाके मैंने उनका एक फॉर्म भरा और हुँ, उसके अंदर ही सीआईडब्ल्यूजी का ऑप्शन था। तो हाँ, वो मैंने सिलेक्ट करके अपना फॉर्म भरा। लकीली मेरे केस में क्या है, मेरा एक हुँ, बड़ा भाई है, जो ओके, मुझसे सिर्फ़ 1 साल बड़ा है। हाँ, तो ओके, उसके लिए जो भी प्रोसेस है, वो हुँ, मेरे लिए आइडेंटिकल है। तो उसके प्रोसेस के टाइम पे हमें पता चला कि ओनली फ्यू कॉलेजेस इन महाराष्ट्र व्हिच हैव दिस सीआईडब्ल्यूजी कोटा हुँ, एंड व्हिच आर गुड कॉलेजेस लाइक वीजीटीआई, हुँ, सीआईपी एंड एनआईटीज़। हुँ, ओके। तो हम मेरे भाई के टाइम पे बहुत सारे कॉलेज में अप्लाई किया था। बहुत सारे आई वुड से लाइक 5 कॉलेजेस में अप्लाई तो किया। वैसे अप्लाई किया था? हाँ, तो उनके वेबसाइट पे जाके हमने एप्लीकेशन के पोर्टल होता है ना सेक्शन, हाँ, ओके, तो वहाँ पर गए। एडमिशन, हाँ, एडमिशन सेक्शन में जाके हाँ, हमने ओके, चेक किया। तो एक तो हमने पहले चेक किया कि उनके पास सीआईडब्ल्यूजी का कोटा है कि नहीं? ओके, है, वेरी हुँ। गुड। तो फिर हमने उनकी वेब क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में अभी तक फिजिकल जाके देना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स। सीआरडब्ल्यूजीसी में ओके, हाँ, अंडरस्टूड फिजिकली हाँ, जाके देना पड़ता है ठीक है, हाँ। डॉक्यूमेंट्स। तो हमने देखा ठीक है, इनके पास है, इनके पास है। हुँ, बस एक नाम दर्ज करवाया ओके, और एक एप्लीकेशन फीस भी रहती है ना। हाँ, हाँ। तुम हर कॉलेज में वरना सब लोग सभी कॉलेजेस में अपना हुँ, नाम डाल हुँ, देंगे। तो एक एप्लीकेशन फीस दी हमने और हुँ, फिर उनका एक स्लॉट रहता है, मतलब टाइम टेबल वो रिलीज़ करते हैं कि हुँ, इस तारीख पे हम सीट्स ये करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करने हाँ, वाले हैं। तो इस ओके। तारीख पे आप आ जाओ अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर। हुँ, हुँ, ओके। तो मैंने 3 कॉलेजेस में अप्लाई किया था। हुँ, एक वीजीटीआई, ओके, एक सीओईपी और एक पीआईसीटी। ओके, ऐसे अंडरस्टूड। 3 कॉलेजेस में मैंने अप्लाई किया हुँ, था और पीआईसीटी तो प्राइवेट है, राइट? हुँ, तो हुँ, उनका वर्क फ्लो आई गेस बहुत फास्ट था। हुँ, तो उनका बहुत पहले हो चुका था। मतलब उन्होंने लिस्ट निकाली, हुँ, उनका सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और ओके। उन्होंने क्लासेस भी शुरू कर दिए। तो टेक्निकली मैं पीआईसीटी में 1 हफ्ता स्टूडेंट था। नहीं, एनआरआई और सीआरडब्ल्यूजीसी में क्या डिफरेंस है मतलब? हाँ, अब एनआरआई और सीआईडब्ल्यूजी में बड़ा फ़र्क रहता है।
तो अब मैंने बोला ना कि CIWG और ओपन कैटेगरी में वर्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा परसेंटाइल का डिफरेंस कम होता है, लेकिन वो छोड़ के उनका फी स्ट्रक्चर सेम है और बाकी सारी फैसिलिटीज उनको सेम मिलते हैं। सीट्स भी बहुत कम है, बस 10 सीट्स, 10 सीट्स ओके। राइट। तो ऐसे भी नहीं है कि CIWG लोगों को बहुत एडवांटेज है, राइट। तो वो हो गया। लेकिन NRI थोड़ा अलग है, वो मतलब दैट इज बेसिकली दे ट्रीट यू फुल्ली लाइक अ फॉरेन स्टूडेंट ओनली। ओके ओके, NRI का मतलब होता है नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, मतलब इंडियन है लेकिन वो इंडिया में रहता नहीं है, उसका Okay. पासपोर्ट अलग है। अब मेरा कैसे, मैं कुवैत में रहा हूँ, मेरे पास कुवैत का सिविल ID भी है, लेकिन मेरा आधार कार्ड इंडिया है, मेरा पासपोर्ट इंडियन है, तो मैं इंडियन ऑन पेपर, बाय डॉक्यूमेंट्स, बाय गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स, आई एम एन इंडियन सिटीजन हु इज लिविंग ऑफ। ओके हाँ बट NRI मतलब तुम इंडियन हो लेकिन तुम्हारा पासपोर्ट उस अमेरिका का है, तुम्हारा जो ID है वो अमेरिका का है, अमेरिका में बॉर्न हुआ हाँ, लेकिन तुम पढ़ने यहाँ पर आए हो। तो NRIs का फी स्ट्रक्चर भी बहुत महंगा रहता है, ये था ना एडमिशन का परसेंटाइल, वो भी थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि ऑफ कोर्स कम ही लोग हैं, हाँ, उन्होंने वो ऐसे बैलेंस करता है, अगर तुम्हारा परसेंटाइल कम रहेगा तो फीस ज्यादा रहेगी, फीस कम है तो परसेंटाइल ज्यादा रहेगा। वैसा देखे तो उनके पास पैसा भी थोड़ा ज्यादा रहता है ना, बाहर के देश में कमाते हैं और फिर रुपए में खर्च करते हैं, लेकिन इसलिए तो कॉलेज में भी वो डॉलर्स में ही पैसे लेते हैं उनसे, $4,000 ऐसे लिखते हैं वो। तो ऐसा मत समझो कि CIWG और NRI इज द सेम। CIWG specifically for students whose parents are in Gulf, specifically father is in Gulf, and NRI is like fully out of country, ग्रीन कार्ड वाले बच्चे, हाँ, ग्रीन कार्ड वाले बच्चे। कुछ कुछ बच्चे होते हैं, मेरा एक दोस्त था, बहुत होशियार था, ठीक है, और है, मतलब था नहीं है, अभी तक बहुत होशियार है, वो अभी NIT दिल्ली में पढ़ाई करता है, ओके DTU, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। सो वो भी UAE से हाँ, वो लिटरली मेरे ही ट्यूशन में आता था, ओके, और वो बहुत बहुत स्मार्ट है, वो रूबिक्स क्यूब में चैंपियन था, उसको पियानो बजाना आता है, वो कोडिंग में बहुत अच्छा था है, तो उसका ना उसको JEE में भी बहुत अच्छे मार्क्स मिले, लाइक 99% तो उसका सपना था कि उसको ड्रीम कॉलेज DTU चाहिए था, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और दिल्ली से ही था, तो उसको दिल्ली में अगर मिलता कुछ तो उसके लिए परफेक्ट है ना, तो DTU इज द बेस्ट, उसको एडवांस देना नहीं था, तो उसको मिल गया लकीली। उसने बोला मुझे कि जब वो लिस्ट निकली ओपन कैटेगरी उसने अपीयर किया JEE मेंस के लिए, हाँ, JEE मेंस में उसने अपीयर किया और उसने ओपन कैटेगरी से अप्लाई किया, उसने CIWG अप्लाई नहीं किया। उसको मैंने पूछा कि तू क्यों नहीं कर रहा है, उसने बोला कि एक तो उनके पास CIWG है नहीं, उनके पास डासा है। डासा क्या है? अब वही तो मुझे भी नहीं पता। तो मैंने सुना था, उसने मुझे डासा के बारे में बताया था, डासा इज ऑल्सो समथिंग लाइक दिस ओनली, गल्फ वालों के लिए कुछ है वो, लेकिन थोड़ा सा अलग है और उसके लिए कुछ अलग टेस्ट वगैरह रहती है, बस जस्ट मोर कॉम्प्लिकेटेड, और मैंने उसके बारे में कभी सर्च नहीं किया तो मुझे कुछ पता नहीं। तो उसने डासा, मैंने उसको बोला कि तू डासा कर सकता है, उसने बोला मुझे डासा नहीं करना, मुझे CIWG नहीं करना, मुझे अच्छे मार्क्स लाना है और जिससे मैं ओपन कैटेगरी से जा पाऊंगा अंदर। मैंने बोला वाह भाई, तेरे ऊपर है राम भरोसे और भगवान तेरे साथ। तो वो गया, उसको अच्छे मार्क्स मिले JEE में, लेकिन तूने बोला 99.8 पे कट ऑफ होता है अपने VGTI में, तो DTU में इमेजिन कर 99.99 पे उनका कट ऑफ रहता होगा। तो उसने बोला कि जब लिस्ट आई बाहर तो उसका नाम मेरिट लिस्ट में आया, वो भी एकदम लास्ट में, मतलब ही जस्ट गॉट एंट्री, जस्ट मतलब हाँ, और वो जस्ट अंदर आया, ओके। और फिर मैं जब कुवैत को गया अपने समर वेकेशन में, तो वो भी आया था, सबकी छुट्टी एक साथ ही लगती है ना, तो सब कुवैत को आए, मैं उसके साथ बात कर रहा था और उसने बोला यार मुझे बस इत्तू से, मतलब बाल जितने डिस्टेंस से मुझे मिल गया, अंदर आ गया मैं, अगर नहीं मिलता तो मुझे पता नहीं मैं क्या करता। जब उसने मुझे ये बोला मैं एकदम डर गया, भाई ये क्या, मतलब एकदम क्रेजी आदमी एक कॉलेज के लिए ये इतना तड़प रहा था। तो मैं भी आप सबको यही बोल रहा हूँ कि ऐसा मत करो कि मुझे अपना ड्रीम कॉलेज ही चाहिए वरना कुछ नहीं, 2-3 ऑप्शंस रखो, वो भी बताते हैं कि एक ड्रीम कॉलेज, एक ओके कॉलेज एंड नॉट सो ओके कॉलेज, बट आई विल बी सैटिस्फाइड, ऐसे 3 लेवल के कॉलेजेस सिलेक्ट करो और उसके हिसाब से चलो। अगर तुमने ऐसे ही किया कि मुझे यही कॉलेज चाहिए वरना कुछ नहीं चाहिए, हाँ, ये भी ऐसे भी नहीं रखना चाहिए, ठीक है, वरना बहुत बच्चे वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ये वीडियो जो है यहाँ तक ही थी, क्योंकि इसके बाद हो गया था मेरा कैमरा बंद और कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो अगर कुछ क्वेरी हो तो मैं तुम्हें इंस्टा ID और यूट्यूब चैनल जो है अभिषेक बड़े वो दे दूंगा, तो तुम उनको कमेंट कर सकते हो, और उनके बड़े भाई का भी इंस्टा ID दे दूंगा, तो उनको भी तुम कमेंट कर सकते हो कि कुछ भी रिप्लाई हो DM कर दो, वो आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अगर कुछ
रिप्लाई ना आए तो गूगल बाबा तो है ही है हमारे, या फिर मुझे कमेंट कर देना, मैं ढूंढ के तुम्हें बता दूंगा। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए। वैसे कैसा लगा वीडियो? काफ़ी मेहनत लगी थी वीडियो बनाने में, और धन्यवाद तुम आखिरी तक रुके हुए हो इस वीडियो में।